इंडिया का अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेसी में दरवाजे पूरी तरह बंद किए गए। अमेरिका की तरफ से इंडिया के लिए डिप्लोमेसी में एक सिफारती थप्पड़ था। आखिरी के कुछ दिनों में मोदी अपने आप को बहुत ज्यादा ही सुपर हीरो समझ रहा था। ये एशिया का जो गेट कीपर है, पूरी तरीके से एशिया को वॉच कर सकता है पाकिस्तान। और ट्रम्प जैसा बंदा जिसके साथ एलन मस्क शामिल है, वो सैटेलाइट वगैरह से सारी चीजों को पूरा देखता है और वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि भाई पाकिस्तान के बगैर गेम नहीं चल सकता। अगर अमेरिका जो है वो किसी से टेंशन में है तो वो चाइना से टेंशन में है। एक डिसीजन, एक मीटिंग और पूरी दुनिया का रुख बदल जाता है। हाथ मिलाना या बात करना सिर्फ दोस्ती नहीं, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है। डिप्लोमेसी मतलब समझदारी से बात करना, बिना लड़ाई, अपनी बात मनवाना और दोस्ती संभालना। कल मोदी और ट्रम्प को मिलते देखा था, वो सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। और मोदी की तो बहुत वो वीडियो वायरल भी हुई थी जिसमें उसने माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प बोला था। A great American president, Mr. Donald Trump. मोदी और ट्रम्प की दोस्ती किस तरह दुश्मनी में बदली, मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल से इसको क्लियर किया है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो लाजमी जाकर देखें। ट्रम्प के चेहरे पे साफ क्लियर लिखा हुआ था कि वो बिल्कुल बेजार हो गया इंडिया से, और चेहरे से ही बता रहा था कि वो क्या मैसेज देना चाह रहा है। वो मैसेज देना चाह रहा है मोदी को कि भाई तू ज़्यादा होशियार मत बन और अपनी जगह जितना है तू उतना ही रहे। और अब आते हैं जो बिल्कुल रिसेंटली जो सीन देखे जा रहे हैं और बहुत ही मोहब्बतों का इजहार दूसरों जगह से किया जा रहा है। खुली मुस्कुराहट और बिल्कुल ही क्लियर जो है मज़े से हैंडशेक किए जा रहे हैं और बिल्कुल जो आपस में डिबेट हो रही है, बात हो रही है, वो लग रहा है उन दोनों के चेहरे से कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं। और बाकायदा क्लियर इस तरह लग रहा है कि ट्रम्प जो है वो शहबाज शरीफ को कह रहा है कि भाई तू है काम का बंदा भाई। और फिर ट्रम्प ने बोट ऑफ पीस के नाम से मीटिंग रखी डेवोस स्विट्जरलैंड में, जिसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ से इनवाइट और इंडिया को ना तो इनवाइट किया गया है और ना ही वो एंट्री थी उसकी वहां पर। इंडिया का अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेसी में दरवाजे पूरी तरह बंद किए गए। अमेरिका की तरफ से इंडिया के लिए डिप्लोमेसी में एक सिफारती थप्पड़ था। और इंडिया का क्लियर मैं बता दूं कि इसमें मसला क्या है। आखिरी के कुछ दिनों में मोदी अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सुपर हीरो समझ रहा था। रिसेंटली जो मामला चल रहे थे मोदी के, वो खुद अमेरिका ने जो है ऑब्जर्व करे, उसकी तरफ से जो वो गैर ज़रूरी बयान कंटिन्यू दिए जा रहे थे और अमल तो उसका था ही ज़ीरो, और गुरूर जो है वो टॉप लेवल पर उसका चल रहा था। और अमेरिका को चाहिए कि शोर कम करे और काम ज़्यादा करे। इस बार इंडिया जो है पूरी तरह से फेल हो गया है और पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ जो इसको लीड कर रहा था, तो वो जो है क्वाइटली जो है वो पास हो गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रम्प का जो है एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर है कि जो रिजल्ट दे, जो सोल्यूशन दे, वही लाइन में है और उसी को वेलकम है। बाकी अगर जो सोल्यूशन ना दे और सिर्फ जो भाषण मारे, वो तो भाई साइड पर ही रहे। और इस राउंड पे जो है इंडिया साइड में गया है और पाकिस्तान जो है वो आपने देखा है कि किस तरह उसको वेलकम किया गया है और वो साथ टेबल पे था। और इंडिया सिर्फ जो है वो टीवी के डिबेट्स होती हैं वो उसी में चिल्लाता रह गया। अब एक बात मैं बता दूं आपको, तो इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का जो सॉफ्ट कॉर्नर चल रहा है और इतना वो जो वेलकम कर रहा है, मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ और क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मतलब कि अगर आप मैप में देखें तो पाकिस्तान जिस पोजीशन पर है, तो वो अमेरिका को लगता है, और जो कि ऐसा हकीकत भी है कि एशिया का जो गेट कीपर है, पूरी तरीके से एशिया को वॉच कर सकता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और चाइना। और ट्रम्प जैसा बंदा जिसके साथ एलन मस्क शामिल है, वो सैटेलाइट वगैरह से सारी चीज़ों को पूरा देखता है और वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि भाई पाकिस्तान के बगैर गेम नहीं चल सकता। तालिबान तक पहुंचना हो या ग्राउंड रियलिटी की खबर चाहिए कि नीचे चल क्या रहा है और इस एशिया में चल क्या रहा है। पाकिस्तान के बगैर ये सिर्फ एक ड्रीम हो सकता है, उसको ये हासिल नहीं कर सकता अगर ये पाकिस्तान को शामिल ना करे तो। ट्रम्प इस बात को खुद एग्री कर चुका है कि पाकिस्तान ने बहुत मदद की है, और यहीं से ही ट्रम्प का एटीट्यूड चेंज हुआ और शहबाज शरीफ के साथ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर इसने रखा। और इसी तरह से जो है वो चेंज होते होते रीज़न यही था कि पाकिस्तान ने काम करके दिखाया और शोर तो कम किया। और अब इसी को देख लें आप, इसके अगेंस्ट बिल्कुल इंडिया का एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज था, पाकिस्तान से बिल्कुल ही डिफरेंस था कि अपने आप को सेल्फ प्रमोशन करने पे लगा हुआ था। वो शोर शराबा, हुल्लड़बाजी, मतलब कि नॉन सीरियस एटीट्यूड की
तर्ज पे जो है वो इंडिया चल रहा था। और पाकिस्तान का स्टाइल तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि बिल्कुल साइलेंट होके और सिंसियर होके काम को लेकर चलें। मुल्क को किस तरह डिप्लोमेसी से तरक्की करनी है, कि चाइना से भी मिलकर चल रहा है, अमेरिका से भी मिलकर चल रहा है, रूस से भी रखनी है बनाकर, और ईरान के जो मामला चल रहे हैं उसको भी सॉर्ट आउट करे। पाकिस्तान एक क्वाइटली मोमेंटम में चल रहा है। और एक चाइना का फैक्टर इसमें बहुत इम्पैक्ट रखता है कि अगर अमेरिका जो है वो किसी से टेंशन में है तो वो चाइना से टेंशन में है। अगर चाइना को कंट्रोल करना है या चाइना को देखना है तो उसके करीबी दोस्त से दोस्ती करनी पड़ेगी इसको। और आपको पता है कि चाइना का जो है सबसे करीबी और जिगरी दोस्त कौन है, वो पाकिस्तान है। अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कितनी पक्की है, ये दोनों को अलग नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तान को ट्रम्प इग्नोर नहीं कर रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई तुम काम के बंदे हो। और डिप्लोमेसी में काम का बंदा ही सरवाइव कर पाएगा, जो डिप्लोमेसी में पूरी तरह फिट होता हो तो जो है वही अमेरिका के साथ और ट्रम्प के साथ चल पाएगा। इसके अलावा किसी का कोई गुजारा नहीं हो पाएगा। जैसे इंडिया साइडलाइन लग गया, थल्ले लग गया और बिल्कुल अलोन रह गया पूरे वर्ल्ड में, तो दूसरों का भी इसी तरह हाल होगा अगर उनको इस तरह क्वाइटली और तरीके से चलना नहीं आया तो। और अगर सीन और मज़ीद इस तरह के गर्म हुए तो पार्ट 3 भी इंशाल्लाह आएगा ज़रूर। कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और पार्ट 3 भी इसका आना चाहिए। वो वैसे तो मैं बनाऊँगा ही, और जैसी सिचुएशन रहेगी ट्रम्प की तरफ से और गर्मा-गर्मी इस तरह के मामला चल रहे हैं और ऐसा उम्मीद लगती है कि ट्रम्प जो है वो मज़ीद प्रेशर डालेगा इंडिया के ऊपर और मोदी को नचाएगा जिस तरह वो नचा रहा है मुस्तकिल। और वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाज़मी करा करें, मैं हमेशा बोलता हूँ। और ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।